वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं D.H. लॉरेंस द्वारा लिखी गई पोइम मनी मैडनेस का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। D.H. Lawrence is regarded as one of the most influential writers of the 20th century. He published many novels and poetry volumes during his lifetime, including Sons and Lovers, Woman in Love, but his best known is in famous Lady Chatterley's Lover. तो 20th सेंचुरी के बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल फेमस राइटर हैं जिन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स और पोइट्री के डिफरेंट वॉल्यूम लिखे हैं। उनको उनके कुछ मुख्य काम रचनाओं के लिए जाना जाता है, सन्स एंड लवर, वुमेन इन लव, और उनका सबसे फेमस जो वर्क है वो है लेडी चैटरलेस लवर। द ग्राफिक एंड हाईली सेक्सुअल नावल वॉज पब्लिश्ड इन इटली इन 1928 में ये पब्लिश हुआ था, बट वॉज बैंड इन यूनाइटेड स्टेट अंटिल 1959, और 1959 में ये यूनाइटेड स्टेट में बैन कर दिया गया था और इंग्लैंड में ये 1960 में बैन कर दिया गया था। गार्नियरिंग फेम फॉर हिज नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरी अर्ली ऑन हिज कैरियर, लॉरेंस लेटर रिसीव्ड अ क्लेम फॉर हर personal letter in which he detailed a range of emotion from exhilaration to depression to prophetic brooding। तो उनको बाद में उनकी रचनाओं के लिए सम्मानित भी किया गया था। तो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन D.H. लॉरेंस के बारे में। अब हम लोग अपनी मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं, दैट इज़ अवर क्वेश्चन। लॉरेंस ट्रीटमेंट ऑफ थीम ऑफ द पोएम इज़ पावरफुल एंड इफेक्टिव डिस्कस। कि लॉरेंस ने इस पोएम के अंदर जो मनी के बारे में, उसके प्रभावों के बारे में, मनी मैडनेस के प्रभावों के बारे में बताया है, वो कितना प्रभावशाली है। The present poem, Money Madness, has been written by D.H. Lawrence, one of the famous poets in English literature. Most of his poems are full of sorrow over the loss of humanity among the human beings in the modern world. तो बेसिकली ये पोइम जो लिखी गई है D.H. लॉरेंस द्वारा लिखी गई है, और उनकी पोइम ज़्यादातर इसी चीज़ के ऊपर आधारित होती हैं कि जब वो अपने इर्द गिर्द की दुनिया देखते हैं और वो देखते हैं कि किस प्रकार से इंसानियत धीरे धीरे दुनिया से ख़त्म होती जा रही है, विलुप्त होती जा रही है, तो जो दुख उन्हें होता है वो उन दुखों को दूर करने के कारणों को पोइट्री का, रचनाओं का जो रूप देते हैं। और इस पोइम में भी वो ऐसा ही थीम लेके हैं जहाँ पे उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से आज का जो ह्यूमन बीइंग है पैसे के पीछे पागल होता चला जा रहा है, और उस पागलपन में हम लोग अपनी इंसानी प्रवृत्तियों को खोते चले जा रहे हैं, और ये आज की दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा भी बनता चला जा रहा है। In the present poem too, the poet has criticized the modern man's greed to collect more and more money. इस पोइम में भी पोइट ने आज के इंसान के उस लालची अवस्था को, उस पैसे के पीछे के पागलपन को व्यक्त किया है, जहाँ पर हमारे लालच का कोई अंत नहीं नज़र आता। हमें हमारे पास जितना पैसा आता चला जाता है, हम लोग कहते हैं मैं और पैसा, यानी कि इस लालच का कोई अंत नहीं है। और ये चीज़ भी दिखाता है कि नेगेटिव्स का हमारे ऊपर ज़्यादा प्रभाव होता है एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव। कोई अच्छा काम करना हो तो हम लोग कारण पूछते हैं, कोई गलत काम करने को हम लोग झट से करना शुरू कर देते हैं। ही थिंक्स दैट एज ए रिजल्ट ऑफ दिस वी ऑल आर लूजिंग अवर ह्यूमन वैल्यूज़। तो पोइट कहता है इसका नतीजा ये हो रहा है कि पैसे के पीछे इस पागलपन के कारण हम सब लोग अपनी इंसानी प्रवृत्तियाँ खोते चले जा रहे हैं। कैसे खोते चले जा रहे हैं? कोई इंसान मदद के लिए हमारे पास आता है, हम लोग कह देते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, जबकि हमारे पास पैसे कई बार होते भी हैं, तब भी हम लोग किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम लोग अपने अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचते। ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे अंदर से इंसानियत को ख़त्म करती चली जा रही है, और इनका एक मुख्य कारण बस यही है, वो है पैसे के पीछे हम लोगों का बढ़ता हुआ लालच। दे आर इन सो मच लस्ट ऑफ मनी that they are losing their good qualities like sympathy, affection, kindness and self respect। हम लोग इतने ज़्यादा पैसे के लालच के पीछे पागल हो चुके हैं कि हम लोग वो इंसानी अच्छी गुण जो हमें इंसान बनाते हैं, जो प्यार, जैसे प्यार, हमदर्दी, भावनाएं, दया और आत्मसम्मान, हम सब इन सभी प्रवृत्तियों को अपने अंदर से खोते चले जाए। और सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ ये है
कि हम लोग आत्मसम्मान को भी अपने अंदर से खोते चले जा रहे हैं। ये माना जाता है जिस इंसान के अंदर से आत्मसम्मान ख़त्म हो गया वो इंसान दुनिया का सबसे ख़तरनाक इंसान बन जाता है। वो अपने फ़ायदे के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, और इसका हम लोग आए दिन न्यूज़पेपर्स में भी देखते हैं, जहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी के कारण भाई ने भाई को मार दिया, ठीक है, बेटे ने बाप को मार दिया, या ऐसी और न्यूज़ जो है हम लोग देखते हैं। वो सभी न्यूज़ इसी चीज़ का प्रतीक है कि हम लोग पैसे के पीछे इतने पागल हो चुके हैं कि रिश्ते नातों या और चीज़ों की भी हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं है। द पोइट टेल्स दैट मनी मैडनेस इज़ प्रूविंग टू बी वेरी डेंजरस फॉर द ह्यूमैनिटी। पोइट ये कह रहा है कि ये पैसे के पीछे जो हमारा पागलपन है, ये आने वाले समय में हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। ये हमारी इंसानियत के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। रिकेल मनी मेक्स अस क्वेल। वो कहता है कि हमें ऐसा लगता है हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो कहता है कि पैसा अपने आप को हमारा से इकट्ठा करवा रहा है, हम पैसे के गुलाम, पैसा हमारा गुलाम नहीं है, हम पैसे के गुलाम बनते चले जा रहे हैं। He tells that money has created fear and terror among the people। वो कहता है कि इसने लोगों के अंदर डर और आतंक मचा दिया। डर और आतंक ऐसे, जिसके पास पैसा है उसे इस चीज़ का डर है, इस चीज़ का आतंक है, उसके पैसे ख़त्म ना हो जाए, किसी दूसरे के पास उससे ज़्यादा पैसे ना आ जाए। और कैसे डर और आतंक है, जिसके पास पैसे हैं उसे ऐसा लगता है कि कहीं किसी दूसरे शख्स के पास उसके जितने पैसे ना आ जाए, कहीं उसके पैसे ख़त्म ना हो जाए। और दूसरी साइड पे जिन लोगों के पास पैसे नहीं है उनको ये पता है कि अगर उनके पास पैसे नहीं हुए तो वो अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे, समाज में उनका मान सम्मान नहीं होगा। इस प्रकार से इस पैसे ने, जिसके पास पैसे उनके अंदर भी डर और आतंक मचा रखा है। और जिनके पास पैसे और जिनके पास पैसे नहीं है उनके अंदर भी डर और आतंक का माहौल मचाया। ही टेल्स दैट दिस ग्रीड फॉर मनी इज अफेक्टिंग द लाइफ ऑफ होल सोसाइटी। तो पॉइंट ये कह रहा है कि इस पैसे के पीछे लालच ने पूरी समाज को अपने पीछे पागल बना रखा है। मोर ओवर ही टेल्स दैट नो बॉडी केयर फॉर देयर फेलो ह्यूमन बींग। दूसरा वो ये कहता है कि कोई भी लोग इतने ज़्यादा पैसे के पीछे पागल हो चुके हैं कि कोई भी इंसान अपने साथी इंसान की कदर भी नहीं करता। कि जब मौका मिलता है हम लोग अपने साथ वाले इंसान को दबा के ऊपर जाने का मौका नहीं छोड़ते। इसमें हम लोग एक एग्जांपल दे सकते हैं कि शराब बेचना, शराब बनाना, हम सबको पता है कि ये एक गलत चीज़ है, बट जब हमको पता है फिर भी हम लोग उस चीज़ को बेच रहे हैं। हम लोग ये नहीं देख रहे हैं कि उससे समाज को पॉजिटिव फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। हम लोग केवल ये देख रहे हैं कि इस चीज़ से मुझे फ़ायदा हो रहा है, और यही चीज़ें हमारी सरकारें भी कर रही हैं, ठीक है, कि वो उन चीज़ों को प्रमोट कर रही हैं जिन चीज़ों का लोगों के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, बट उनसे उनको प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। तो इस प्रकार से ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि पैसे के पीछे का जो लालच है वो हम लोगों को, हमारे समाज को एक तबाही के रास्ते पे लेके जाता चला जा रहा है। इवन द पीपल आर मूविंग अवे फ्रॉम गॉड एंड स्पिरिचुअलिटी। यहाँ तक कि लोग रिश्ते नाते, भगवान और अध्यात्म से भी दूर होते चले जा रहे हैं। लोग केवल पैसे के पीछे ही, पैसे को ही भगवान मानना शुरू कर चुके हैं। द पोइट फील सैड ओवर दिस एंड वॉन्ट्स अस दैट दिस मैडनेस विल किल वन डे अवर ऑल ह्यूमन वैल्यूज़। तो पोइट इस चीज़ की हमारे उदास भी होता है, चेतावनी भी देता है कि अगर इस पागलपन को हम लोगों ने कंट्रोल नहीं किया तो एक दिन ये हमारे अंदर से सारी इंसानी प्रवृत्तियों को भी ख़त्म कर देगा। आज के टाइम पे क्या है, अगर हम लोगों ने किसी चीज़ जगह पे कोई दान दिया, हम लोग चाहते हैं
कि वो जहाँ पे हम लोगों ने दान किया वहाँ पे हमारा नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाए, अखबारों में हमारा नाम है। हमारे घर पे कोई है, हम लोग उसको उस जगह पे लेके जाएंगे, इसलिए नहीं कि वो जगह दिखानी, हम लोग इसलिए लेके जाएंगे ये देखो ये चीज़ मैंने यहाँ पे दान की है। तो ये सारी चीज़ें ये दिखाता है कि पैसे का जो लालच है वो हम लोगों को अंदर से खोखला करता चला जा रहा है। भगवान अध्यात्म आपसी रिश्तों से भी दूर करता चला जा रहा है। फर्दर ही टेल्स दैट वी आर इन सो मच ग्रीड फॉर मनी दैट वी हैव स्टार्टेड हेटिंग ईच अदर, हेटिंग अदर पीपल। वो कहता है कि हम लोग इतने ज़्यादा पैसे के पीछे लालची हो गए हैं कि हम लोग, जिन लोगों के पास पैसे नहीं है हम लोग उनसे नफरत करना शुरू कर देते हैं, जिनके पास हमसे ज़्यादा पैसे हैं उनसे भी हम लोग नफरत करना शुरू कर देते हैं। यानी कि ये इंसान को इंसान से तोड़ने का एक और कारण बनता चला जा रहा है। इफ़ आई हैव नो मनी इट इज़ दैट आई एम फ्राइटेंड। द पोइट ऑल्सो वॉन्ट्स दैट The poet also wants that if this madness is not controlled, this madness, the people will start killing each other. He thinks that such an attitude can kill civilization. पोइट ये हमें चेतावनी दे रहा है कि इस रवैये को, पैसे के पीछे इस पागलपन को अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो वो दिन भी दूर नहीं है जब लोग एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे, और वो दिन भी दूर नहीं है जब इंसानी सभ्यता का भी विनाश हो जाएगा। डायनासोर जैसी स्ट्रांग प्रजाति भी खत्म हो गई, विलुप्त हो गई। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने भी एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। उन लोगों ने भी ये नहीं सीखा कि एक दूसरे के साथ मिलके कैसे रहना। और अगर हम लोग सेल्फ क्रिएशन मान जाते हैं क्योंकि हमारे पास सोचने समझने की शक्ति है, बट पैसे ने उस चीज़ को भी इफेक्ट किया है। और अगर हम लोग भी वैसे ही एक दूसरे को मारते चले जाएंगे तो वो दिन भी दूर नहीं है जब इंसानी सभ्यता भी डायनासोर जैसी सभ्यता से जैसे विलुप्त हो जाएगी। वी मस्ट रीगेन अवर सैनिटी अबाउट मनी बिफोर वी स्टार्ट किलिंग वन अनदर अबाउट इट। दे दो तो। In the end, he also makes it clear that we all need money for eating, shelter and many other important things, but this need must not turn out to be our madness. अंत में वो ये भी क्लियर कर देता है कि हम सब लोगों को पैसे की ज़रूरत है, खाने के लिए, रहने के लिए और ज़रूरी चीज़ों के लिए, बट इस ज़रूरत को हम लोगों ने कभी भी पागलपन में तब्दील नहीं होने देना चाहिए। We must save money to save us from eating dirt. To conclude, we can say that the poet has presented a very strong message in a powerful and effective manner. He wants that we must not lose our human values in lust for money. तो अंत में ये कहना चाहेंगे कि पोइट ये कहना चाहता है कि बड़ा ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल मैसेज पोइम के ज़रिए पेश किया है। वो ये है कि अगर हम लोगों ने पैसे के पीछे इस पागलपन को कंट्रोल नहीं किया तो ये हमारे अंदर से इंसानी प्रवृत्तियों को ख़त्म कर देगा और एक दिन इस दुनिया के विनाश का कारण भी बन सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. Click on the bell icon to get the latest updates.